हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने दो तरह की बाइसिंग्स पढ़ ली हैं। फर्स्ट वाज बाइसिंग विद बेस रजिस्टर एंड सेकंड वाज बाइसिंग विद फीडबैक रजिस्टर। बाइसिंग विद बेस रजिस्टर में स्टूडेंट्स हमने इस तरह की डायग्राम ली थी, बट बाइसिंग विद फीडबैक रजिस्टर में हमने जो आरबी रजिस्टेंस है उसको वीसीसी से हटा के कलेक्टर के साथ हमने ज्वाइन कर दिया था। बट नाउ द थर्ड टाइप ऑफ बाइसिंग इज कॉल्ड एज द बाइसिंग विद अमीटर रजिस्टर। इसमें स्टूडेंट्स हम ये वाली डायग्राम ही यूज करेंगे जो हमने बाइसिंग विद बेस रजिस्टर में यूज की थी, बट इसमें हम एक और रजिस्टेंस ऐड कर देंगे दैट इज कनेक्टेड विद द अमीटर ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो इसकी सर्किट डायग्राम मतलब लगभग उसी की तरह है, बस इसमें एक ट्रांजिस्टर के साथ एक रजिस्टेंस हमने ज़्यादा ऐड कर दी। तो मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूँ स्टूडेंट्स। दिस इज पीएनपी ट्रांजिस्टर in common emitter mode. So we have this PNP transistor. We have the same type of power supply which is minus VCC, and we have a resistance RC that connects with the collector of the transistor, and we have RB resistance that connects supply to the base of the transistor. This is the base of the transistor. And now we have one extra resistance that is RE, that is called as the emitter resistance. And जो पिछले वाला सर्किट है उसमें हमारे पास यहाँ पे अमीटर के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगी थी, बट नाउ वी हैव द थर्ड रेजिस्टेंस RE। तो इसमें अगर हम सर्किट को कंप्लीट करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर C1 है, यहाँ पे कैपेसिटर C2 है। दिस इज द आउटपुट सर्किट and the voltage here is VO, and this is the input circuit, and the voltage here is VI. Similarly, we have some potential drop here. This is the VBE and this is VCE. तो अब इसकी स्टूडेंट्स हम कैलकुलेशन करेंगे and we will see what kind of response is there for the stability of the Q point. तो सबसे पहले हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ लूप रूल फॉर इनपुट साइड। और अगर हम यहां पे देखें, सो जो कलेक्टर की तरफ करंट इज IC एंड द करंट टुवर्ड्स बेस इज IB एंड द करंट टुवर्ड्स द एमीटर इज IE। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास VCC किसके बराबर होगा? सपोज दिस इज द पॉइंट M एंड दिस इज द पॉइंट N विच इज अर्थ, एंड द टोटल वोल्टेज बिटवीन M एंड N इज VCC। और M एंड N के बीच में क्या क्या दिख रहा है हमें? एक RB रेजिस्टेंस दिख रही है, एक RE रेजिस्टेंस नजर आ रही है, और एक जो हमारे पास वोल्टेज है दैट इज VBE नजर आ रही है। तो अब VCC किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE प्लस IE RE। सो वी हैव दिस फॉर्मुलेशन। ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने कई बार बता दिया, जो VBE है दैट इज द फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज एंड दैट इज वेरी स्मॉल। तो हम यहां से इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो VCC हमारा बनेगा IB RB प्लस IE RE। तो इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स हम ये प्रूव करके दिखाएंगे दैट हमारा Q पॉइंट जो है स्टेबल हो गया। तो हम IB की अगर वैल्यू निकालें दैट विल बी VCC माइनस IE RE डिवाइडेड बाई RB। एंड वी ऑल्सो हैव द फॉर्मुलेशन फॉर IC दैट इज बीटा IB। तो हम ये जो दोनों इक्वेशंस हैं दिस वन एंड दिस वन, इनसे ये प्रूव करेंगे दैट Q पॉइंट इज स्टेबल। अगर हम यहाँ पे देखें, सपोज किसी वजह से हमारे सर्किट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो टेम्परेचर बढ़ने से हमने ऑलरेडी देखा है जो हमारा लीकेज करंट है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड वी हैव ऑल्सो रिटन सम एक्सप्रेशंस फॉर IC। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास वही हमने इक्वेशन लिख रखी है that IC which is a function of ICO means ICO बढ़ने से हमारा जो IC है वो भी राइज हो जाएगा।
अगर हमारा आईसी स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गया तो आईसी बढ़ने से स्टूडेंट्स हमारा आईई करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? और अगर हमारा आईई करंट इंक्रीज हो गया बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ई है, दैट इज व्हाट आईई आर ई, दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 डिफाइन कर दूं, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये पता चल रहा है कि आई ई आर ई इंक्रीज होने से हमारा आई भी कम हो जाएगा। और अगर आई भी कम हो गया तो इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये पता चल रहा है दैट आई सी भी कम हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से आईसीओ बढ़ा, आईसीओ बढ़ने से आईसी बढ़ा, आईसी बढ़ने से आईई बढ़ा, क्योंकि हमारे पास आईई किसके बराबर होता है, दैट इज आईबी प्लस आईसी। वी हैव दिस फॉर्मुलेशन। तो आईई हमारा बढ़ गया, आईई बढ़ने से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आरई बढ़ गया, उससे हमारा आईबी कम हो गया और उससे अल्टीमेटली हमारा आईसी कम हो गया। तो टेम्परेचर ने आईसी को बढ़ाया, बट सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे आईसी, जो जितना आईसी बढ़ा था उतना कम हो गया। मीन्स हमारी स्टेबिलिटी यहां पे आ गई। मीन्स ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबल। सेकंड, अगर हम यहां पे कुछ फ्लक्चुएशन सपोज कर लें, स्टेबिलिटी अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बीटा। तो अगर हम स्टूडेंट्स सपोज हमने इस सर्किट में कोई ट्रांजिस्टर दिया जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बीटा थी, अब उस ट्रांजिस्टर को हमने एक नए ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया जिसकी अपनी अलग वैल्यू ऑफ बीटा होगी। तो अब बीटा हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। सपोज बीटा चेंजेस, सपोज बीटा चेंजेस। अगर बीटा चेंज हो गया स्टूडेंट्स, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, सपोज बीटा चेंजेस मींस हम ले लेते हैं बीटा इंक्रीज हो गया हमारा। अगर बीटा हमारा इंक्रीज हो गया तो हमारा आईसी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है आईसी इज व्हाट, दिस इज बीटा टाइम्स आई बी। तो आई बीटा बढ़ने से हमारा आईसी बढ़ गया, आईसी बढ़ने से हमारा आई ई बढ़ गया, आई बढ़ने से हमारी आई ई आर ई बढ़ जाएगी, हमने पिछली इक्वेशन में लिखा है। अगर आई ई आर ई बढ़ गया तो हमारा फिर से जो आई बी है स्टूडेंट्स वो कम हो जाएगा। अगर आई बी हमारा कम हो गया तो ये वाली इक्वेशन हमें क्या बता रही है, हमारा आई सी भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स आई सी बढ़ा बीटा की वजह से, बट सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह से हो रहा है जिससे वो चेंज इन बीटा अगर बड़ी थी तो उसकी वजह से जो आईसी बढ़ा था वो अल्टीमेटली हमारा कम हो जाएगा। सो अगेन आईसी रिड्यूसेस टू ओरिजिनल वैल्यू एंड ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबल। तो दिस टाइप ऑफ biasing is also used for the better stability of Q point. And अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकालें, ऑपरेटिंग पॉइंट्स फॉर आई एंड VCE, अगर हम यहाँ से ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने ना चाहें तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वही किरचॉफ रूल लिखेंगे, किरचॉफ rule for input circuit as well as for output circuit. इनपुट सर्किट के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है दैट VCC इज इक्वल टू IB RB IE RE प्लस VBE। तो मैं इसको फिर से लिखूंगा, VCC दिस इज इक्वल टू IB RB प्लस IE RE प्लस VBE। और ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है दैट
VBE is very much small, VBE क्या है हमारा, स्मॉल है, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो VCC बनेगा IB RB प्लस IE RE. Clear? And what is IE? IE is what? This is IB plus IC. IC क्या है हमारा स्टूडेंट्स? दिस इज बीटा टाइम्स IB, तो IE है हो गया हमारा 1 प्लस बीटा टाइम्स IB. तो इसकी वैल्यू भी हम ऊपर रख सकते हैं, तो फॉर्मुलेशन बनेगा VCC दिस इज इक्वल टू IB RB प्लस IE की वैल्यू आ गई 1 प्लस बीटा टाइम्स IB RE. तो इससे IB हमारा क्या आएगा, दिस इज VCC डिवाइडेड बाय RB प्लस 1 प्लस बीटा. क्लियर? तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया, वैल्यू फॉर बीटा आ गया. एंड वी नो दैट व्हाट इज IC, दिस इज बीटा टाइम IB. तो बीटा की वैल्यू लिख देते हैं, साथ में IB की वैल्यू लिखेंगे VCC अपॉन RB प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स RE. तो ये हमारी फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया फॉर IC. सेकेंड, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर VCE. अगर हम आउटपुट लूप देखें, आउटपुट लूप में हमें एक तो RC नजर आ रहा है, एक RE नजर आ रहा है और एक पोटेंशियल ड्रॉप है VCE. तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, VCC दिस इज इक्वल टू IC RC प्लस IE RE प्लस VCE. Then what is the value for VCE? This is equal to VCC minus IC RC minus IE RE. So we can also use this value for VCE. So these are the two values for IC and VCE. These are the operating points coordinates. So इसको आप बच्चों ध्यान से कर लेना. This is again very important article.